हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी शुक्ला आपका द रियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि भारत के मानचित्र में कब कब बदलाव किया गया, इसके राज्यों में, इसके केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी सीमाओं का परिवर्तन कब कब किया गया और विभिन्न राज्यों को कब कब संगठित किया गया, किन किन साल में। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, 1947 को भारत को आज़ादी मिली और यहाँ का जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो है संविधान लागू हुआ। 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है जारी किया गया, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके तहत हमने क्या किया कि ये शुरुआत करना प्रारंभ किया कि हम किस राज्य को किस किस श्रेणियों में जो है वो बनाएंगे, किसकी उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक रहेंगी। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद 56 में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। फिर हमने गुजरात स्टेट को जो है बनाया, या गुजरात स्टेट जो है को पुनर्गठित किया 1960 में। फिर नागालैंड का पुनर्गठन होता है 1963 में, फिर हरियाणा का होता है 1966 में और मेघालय का जो है पुनर्गठन होता है 1969 में। हिमाचल प्रदेश को हमने बनाया 1971 में और मणिपुर को बनाया 1972 में। तेलंगाना का गठन हुआ 2014 में और जम्मू और कश्मीर, इसमें जो है हमने पुनर्गठन अधिनियम जो है लागू किया कब, 2019 में। तो अब फ्रेंड्स, हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि हमने कब कब इन्हें कैसे जो है वो लागू किया। तो फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं भारत का मानचित्र और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश की आंतरिक सीमाएं जो थी वो बदलती रही। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके हमने 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया और एक बार फिर से भारत के मानचित्र में बदलाव देखा गया। हालांकि भारत की आंतरिक सीमाओं का सबसे बड़ा पुनर्गठन 1956 में हुआ, जब आधिकारिक राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो अधिनियम लागू किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 14 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो है जब पहली बार हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया तो उस टाइम पे हमने कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बनाए। तो जैसा कि अब आपको पता चल गया है, तो आइए अब जानते हैं कि भारत के मानचित्र को कब कब बदला गया, स्टार्टिंग से जो है हमने कब कब बदला। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 तक भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया था, जिसमें कई छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े राज्य बनाए गए थे। इन राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इसमें पार्ट ए यानी भाग ए क्या था, जो पूर्व प्रांत थे भारत के, रियासतें जो थी जिनमें राजाओं का शासन था, मोनार्की टाइप की थी, वो भाग बी था। केंद्र शासित प्रदेश जो था वो भाग सी था। तो उसके बाद फिर जो है, चूंकि इन्हें ऑर्गेनाइज करना भी थोड़ा कठिन था और आज़ादी के बाद हमें और भी बहुत सारे परिवर्तन चाहिए थे, तो फिर क्या हुआ कि 1956 में द इंडियन स्टेट्स केरला, आंध्र प्रदेश, मैसूर राष्ट्र स्टेट्स आर फॉर्मली क्रिएटेड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हमने क्या किया कि इन्हें चेंज करने की कोशिश की। 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी राज्यों के लिए एक आंध्र राज्य के निर्माण के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग या एसआरसी को भाषा के आधार पर गणतंत्र के पुनर्गठन का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया। जो है 1953 में हमने सबसे पहले इस चीज को स्थापना की, हमने इस बारे में विचार बनाया कि हमें राज्यों का पुनर्गठन करना है। 1956 में देश को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में संगठित किया गया। ये राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा पुनर्गठन है। 6 राज्यों तथा 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने तब भी अपनी सीमाओं को वापस बनाए रखा, मतलब वो पुराने नक्शे पर ही कायम थे। दिलचस्प बात यह है कि एसआरसी यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भाषा के आधार पर बंबई और पंजाब को विभाजित करने का विरोध किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर हम बंबई और पंजाब को विभाजित करते हैं तो बाकी राज्यों से भी ऐसी ही मांगे उठेंगी और फिर देश धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन के विरोधियों ने 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 भागों में विभाजित किया, जिनमें से क्या थे, महाराष्ट्र एवं गुजरात। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमने 1960 में 2 नए राज्यों को देखा, वो कौन कौन से थे, महाराष्ट्र और गुजरात।
फिर अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण 1966 में पंजाब भाषी और सिख बहुल राज्य पंजाब राज्य में तथा हिंदी भाषी एवं हिंदू बहुल राज्य हरियाणा का निर्माण हुआ। इस प्रकार पंजाब तथा हरियाणा 1966 में डिवाइड हुए। पूर्ववर्ती पंजाब के पहाड़ी भागों को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए तत्कालीन हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। इसके बाद हमने ये जो हमारा नीचे का मैप है आप देखेंगे, जिसमें येलो कलर का है हिमाचल प्रदेश, रेड कलर में है पंजाब और ब्लू कलर में है हरियाणा। तो इस प्रकार 1966 में हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब पार्ट्स ऑफ अ स्टेट मर्ज करके हिमाचल प्रदेश की बनाया और इसी के साथ में किसका जन्म हुआ, हरियाणा का जन्म हुआ। फिर हमने 1976 में सिक्किम को एक नया राज्य बनाने के लिए जो है हम उसकी तरफ बढ़े। 70 के दशक में उत्तर पूर्वी सीमा के साथ राज्य की सीमाओं में कई बदलाव हुए जो उग्रवाद तथा हिंसा की आग को कम करने के लिए हुए थे। तो इसमें क्या क्या बदलाव थे? पहला था मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मेघालय तथा केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को असम से अलग किया गया। 3 साल बाद सिक्किम में आयोजित एक जनमत संग्रह ने एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मतदान किया। तो सिक्किम उस समय तक भारत का एक प्रोटेक्टोरेट राज्य था, जिसे भारत प्रोटेक्शन दे रहा था, बट वो भारत में शामिल नहीं था ऑफिशियली। तो 3 साल बाद सिक्किम में जनमत संग्रह के बाद वो भारत संघ में शामिल हो गया। 80 के दशक में 2 और उत्तर पूर्वी राज्यों का जन्म हुआ, जिन्हें मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दे गया। इससे पहले वो क्या थे? यूनियन टेरिटरीज थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 1975 में एक बार फिर से भारत के मैप में बदलाव हुआ एंड सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। उसके बाद हम देखेंगे कि अगले बदलाव 1980 के दशक में गोवा दमन दीव को अलग करके गोवा को राज्य तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। सीमाओं के अगले बदलाव सहस्त्राब्दी के पहले वर्ष में हुए, जिसमें उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से, झारखंड को बिहार से तथा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 3 नए राज्य बनाए गए। ऐसा कब हुआ? 2000 में हुआ, सहस्त्राब्दी के पहले वर्ष में। तो हम जैसा कि मैप में देख सकते हैं कि यूपी के साथ में रेड कलर का उत्तरांचल हुआ, उत्तराखंड, और फिर बिहार के साथ में झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स एक बार फिर से भारत के मैप में बदलाव कब होता है? 2014 में। क्या होता है? 60 के दशक में राज्यों को भाषा के आधार पर अलग करने के विपरीत इन राज्यों को लंबे समय तक क्षेत्रीय मांगों एवं क्षेत्रीय विकास में असमानताओं को दूर करने के लिए बनाया गया था। और फिर तेलंगाना का गठन भी ऐसी ही मांगों के आधार पर कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2014 में। तो वर्तमान में यानी 2014 में, वैसे तो 2014 में भारत में 29 राज्य थे, बट वर्तमान में भारत में 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभाजित हैं। इस प्रकार 2014 में आंध्र प्रदेश स्प्लिट्स टू फॉर्म अ न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे इन नवंबर 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू मर्ज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 2020। तो हम देखेंगे कि बाद में जब हमारे 28 राज्य हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उनमें से भी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एक में मर्ज कर दिया गया और इस प्रकार फाइनली हमारे पास बचते हैं 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।